हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज है मंडे और सुबह के बज रहे हैं 9। तो लड्डू स्कूल चला गया है और पतिदेव मेरे ऑफिस चले गए हैं। तो स्टिचिंग का कुछ काम कंप्लीट था, तो उसमें फिनिशिंग करके और बस प्रेस लगाना था। तो मैंने सोचा फटाफट मैं ये काम पहले निपटा लेती हूँ, ताकि कस्टमर कभी भी आएगा तो फिर मैं दे पाऊँगी उनको कपड़े और मुझे स्ट्रेस नहीं रहेगा। क्योंकि मंडे का कमिटमेंट था देने का, उन्होंने कहा था वो मंडे आएंगी लेने। तो मैंने सोचा फटाफट इसको पहले पूरा करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उनके जो भी सूट थे, 2-3 सूट बनवाए थे एक कस्टमर ने, तो वो मैंने प्रेस करके अच्छे से पैक करके रख दिए हैं, ताकि वो जब भी आएँ तो मैं उनको दे पाऊँ। और उसके बाद फिर मैं शुरू करूँगी घर की साफ़ सफाई, क्योंकि वीकेंड पे हस्बैंड और बेटा दोनों घर पे रहते हैं और बस उनके ही नखरे उठाते रहो दोनों के। तो ठीक से साफ़ सफाई जो अच्छे से हो नहीं पाती है कि प्रॉपर डस्टिंग करके आप घर का एक एक फर्नीचर हटा के अच्छे से झाड़ू पोछा करो, वो पॉसिबल नहीं होता। तो मैंने सोचा कि फटाफट से कपड़े सुखा देती हूँ, उसके बाद झाड़ू पोछा शुरू करूँगी। तो यहाँ पे रात को मैंने मशीन लगाई थी, तो वही कपड़े मैं सुखा रही हूँ। और उसके बाद मैंने जो भी बिस्तर वगैरह थे वो सब अच्छे से तय करके बेड अच्छे से झाड़ा है। ये अपना वाला भी, लड्डू का भी बेड मैंने अच्छे से झाड़ा है, बिस्तर वगैरह सब अच्छे से साफ़ किया है, बेडशीट बदली है। उसके बाद पूरे घर में डस्टिंग की है। सबसे पहले ड्राई डस्टिंग की है, फिर वेट डस्टिंग की है, गीले कपड़े से सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन किया है। उसके बाद झाड़ू लगाया है पूरे घर में। और मेड तो मेरी पता नहीं कब तक आएगी, 20 तारीख तक का बोल के गई है वो, और अभी तो मैं एक एक दिन गिन रही हूँ कि कब उसकी छुट्टियाँ ख़त्म हो। भाई यहाँ पे मैं सोफ़ा हटा हटा के अच्छे से झाड़ू लगा रही हूँ, ताकि मेरा घर जो है पूरा चमक जाए। पिछले 2-3 दिन का जो भी गंद है वो सब अच्छे से बाहर निकाला है मैंने। तो ऐसे ही होता है कि जब बच्चा और पतिदेव घर में होते हैं तो उनकी ही इतने काम रहते हैं उनके, कभी ये करो कभी वो करो, मम्मा ऐसा करो वैसा करो, ये खाना लाओ वो बनाओ। तो इन सब चीज़ों की वजह से ना घर में अच्छे से सफाई हो नहीं पाती। उस सुबह फटाफट जो झाड़ू पोछा हो जाता है बस वही है। तो मैं जब वो दोनों चले जाते हैं ना, उसके बाद तसल्ली से घर की सफाई करती हूँ, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। इसीलिए मैंने स्टिचिंग का काम भी जो मेरा था वो पहले ही ख़त्म कर दिया, ताकि मुझे टेंशन ना रहे कि अरे फटाफट निपटाना है, कहीं क्लाइंट आ ना जाए कपड़े लेने। तो मैंने सारा अपना जो भी प्रायोरिटी वाला काम था वो पहले ख़त्म किया। उसके बाद यहाँ पे मैं अच्छे से घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ। और पीछे का जो आंगन है ना, वो हाफ ऑफ लाइक आधे से ज़्यादा वो ओपन है, जाल पड़ा हुआ है ऊपर। और हम ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, इतनी ज़्यादा डस्ट आती है। और मेरे घर के साइड में रोड है, हालांकि सोसाइटी है, कॉलोनी है, गेट बंद, बट स्टिल एक रोड जो है ना वो कनेक्ट करता है बाहर मेन रोड से। तो इस चक्कर में बहुत डस्ट आती है, कभी कभी बड़े बड़े ट्रक गाड़ियाँ भी निकल जाते हैं यहाँ से। तो सारे झाड़ू करने के बाद मैंने किचन क्लीन किया है, उसके बाद बर्तन धोए हैं सारे। और यूजुअली मैं क्या करती हूँ, सारा जो भी साफ़ सफाई का काम है वो स्टेप बाय स्टेप करती हूँ, कि पहले मुझे ड्राई काम करना है, उसके बाद वेट काम शुरू करना है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप झाड़ू करने के पहले अगर बर्तन कर लो तो कुछ पानी वानी नीचे गिर जाता है, फिर वो पूरे झाड़ू पे चिपकता है, तो अजीब सा हो जाता है पूरा। इसलिए पहले मैं सारा ड्राई काम करती हूँ, झाड़ू लगा दिया, ड्राई डस्ट कर दिया। उसके बाद बर्तन वगैरह धुल के किचन क्लीन करती हूँ सबसे पहले, फिर पूरे घर में अच्छे से रगड़ रगड़ के पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से फ्लोर क्लीनर लाइजॉल वाला डाल के अच्छे से ढंग से घिस घिस के फर्श जो है वो चमकाया है, ड्राइंग रूम का, कमरों का, तीनों कमरों का। उसके बाद मैंने पीछे आंगन को भी अच्छे से धोया है, यहाँ पे कारपेट बिछा दिया है। इस पर कुछ कुछ तो धागे चिपके रह गए थे, क्योंकि मैं कल रात को यहीं बैठ के ना अपने जो भी स्टिचिंग वाले कपड़े वगैरह थे उनको रेडी कर रही थी, तो वो धागे छुटा रही हूँ मैं इस पर बैठ के। और पीछे आंगन भी मैंने अच्छे से धो दिया है पूरा। बाहर इवन पीछे का जो दरवाज़ा है उसके पास सीढ़ियाँ हैं नीचे उतरने के लिए गली में, तो वो सारी मैं बाहर जो गली है वहाँ तक पूरा झाड़ झाड़ के अच्छे से सफाई करती हूँ। तो एक एक कोना मैंने चमका दिया है पूरे घर का आज। और उसके बाद फिर जो भी कपड़े थोड़े बहुत इकट्ठे हुए थे मशीन में डाल के मैंने मशीन भी ऑन कर दी है, कि सारे कपड़े जो है वो धुल जाएंगे। और लड्डू के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, तो उसकी जो छुट्टी है वो 12 बजे हो जाती है, 11:50 पर उसको लेने जाना रहता है। तो ये सब करते करते मैंने देखा ऑलरेडी 11:30 हो गए थे। फिर फटाफट से सबसे पहले मैंने सब्ज़ी बनाई, क्योंकि उसको आते ही भूख लगती है। और आज वो कुछ खास लेकर भी नहीं गया, टिफ़िन में थोड़ा सा पुलाव ले गया था और फ्रूट्स ले गया था। तो मैंने सोचा फटाफट से पहले खाना बना लेती हूँ, क्योंकि अगर नहाने धोने के चक्कर में रह गई तो खाना नहीं बन पाएगा, और वो आते ही ना तबाही मचा देगा कि मुझे भूख लग रही है, जल्दी से कुछ दो खाने के लिए। फिर उल्टा पुल्टा खा के बच्चे पेट भर लेते हैं, तो खाना नहीं खाते ठीक से।
तो यहाँ पे फटाफट से मैंने आलू पालक की सब्ज़ी छौंकी है और गैस को एकदम सिम करके मैं उसको लेने चली गई, क्योंकि उसका स्कूल जो है वो 5 मिनट की दूरी पे ही है। और मैंने सोचा जब तक उसको लेकर आऊँगी तब तक सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी। फटाफट मैं उसके लिए रोटी या पराठा जो भी वो खाएगा बना के पहले उसको दे दूँगी, उसको खिला दूँगी। उसके बाद तसल्ली से नहा धो के अपना पूजा पाठ करूँगी। तो यहाँ पे मैं उसको लेके आ गई हूँ और उसके एक फ्रेंड जो है हमारी बिल्डिंग में ही रहते हैं, तो उसकी मम्मी भी थी, तो मैं उनसे कुछ गपशप कर रही थी, इसीलिए मैं यहाँ पे हँस-हँस के कुछ बोल रही हूँ उनको। और ये देखो आते ही इसने नाचना शुरू कर दिया है। तो आलू पालक की सब्ज़ी रेडी है और इसने बोला कि मैं पराठा खाऊँगा, तो मैंने इसके लिए पराठा बना दिया। और पीछे से शायद आपको घंटी की कुछ आवाज़ सुनाई दे रही होगी, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो पीछे गली में कोई तो घंटी बजा रहा है। अब नहीं कुछ बोल सकती, देखो फिर आवाज़ आ रही है। एनीवेज़ लड्डू यहाँ पे नहा धो के रेडी हो गया है। मैंने उसको खाना दे दिया। उसके बाद मैं नहाई धोई, पूजा की, कुछ स्टिचिंग का काम बाकी था, तो मैंने सोचा फटाफट से यहीं रूम में बैठ के जल्दी से निपटा देती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपना रेस्ट करूँगी। तो रेस्ट की, शाम को फिर थोड़ी चाय वाय बनाई और उसके बाद ये रात को डिनर बना रही हूँ। तो सब्ज़ी मैंने कुछ भी नहीं बनाई रात को, जो दिन में सब्ज़ी बनाई थी वो मैंने जानबूझ के ना ज़्यादा बनाई थी, क्योंकि मैंने कहा बार-बार कौन बनाएगा, बस मैं और लड्डू हम दोनों ही हैं और इसके पापा आएँगे रात को, तो 2-3 लोगों के लिए बार-बार क्या सब्ज़ी बनाना। तो इसलिए मैंने सुबह ही ज़्यादा बना ली थी, शाम को बस मैंने थोड़ा-सा बथुए का रायता बना दिया। और बस ये रात का मेरा डिनर है। मैं खाने के साथ-साथ पपाया भी खा रही हूँ, क्योंकि उससे ये रहता है ना कि आप रोटी कम खाते हो और फ्रूट्स अच्छे से खा लेते हो। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और फॉलो करें मेरा चैनल APG व्लॉग्स फॉर मोर सच वीडियोज़, एंड आई विल ट्राई कि मैं और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ बनाऊँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।